तो आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो आज हम बात करेंगे, अभी के बाद रेगुलर हम सोचे कि वीडियो आएगा, तो आप लोग जैसे पहले प्यार देते थे वैसे ही बनाए रखिएगा। और जो लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ये बात तो जल्दी बोलते नहीं, लेकिन कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो होने जा रहा है कि क्वालिफ़िकेशन जो सर्टिफिकेट आपका है उसको सर्विस बुक में ऐड कैसे करना है। तो ये उनके लिए है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप सपोज़ मान लीजिए ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं, तो होता क्या है, आपका जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वहाँ पे क्या होता है, 10th होता है, 10वां पास होता है। तो ऐसा देखा जाता है कि मैक्सिमम जगह पे जहाँ जहाँ मतलब ये है, मतलब डिविजन्स वगैरह हैं या जोन वगैरह हैं, वहाँ पे क्या करते हैं कि 10th का सर्टिफिकेट लेके बाकी सबको हटा दिया जाता है। तो वहाँ जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो होता है वो 10th होता है, तो वहाँ पे 10th ही दिए रहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए आगे जाके अगर आपको सपोज़ मान लीजिए कि जीडीसी में बैठने का मौका मिले या एलडीसी में बैठने का मौका मिले। अब जीडीसी एलडीसी क्या होता है, जीडीसी एलडीसी होता है आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपका मिनिमम ग्रेजुएशन, मिनिमम कुछ जगह पे ग्रेजुएशन, कुछ जगह में आपका इंटरमीडिएट। तो उस सब सर्टिफिकेट को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। तो उसका तरीका जो है, हम प्योर ऑफलाइन तरीका भी बताएंगे और ऑनलाइन तरीका भी है, लेकिन अभी हम सिर्फ ऑफलाइन तरीका ही जानते हैं कि किस तरह से उसको ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको जो मान लीजिए आप 10th किए हुए हैं, तो आपको सीधा ग्रेजुएशन का नहीं करना होगा, उसी के साथ आपको इंटर का और ग्रेजुएशन दोनों का सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो उसके लिए आपका इंटर का मार्कशीट और मेन सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट और मेन सर्टिफिकेट, उसके बाद ग्रेजुएशन का कर रहे थे, ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट, मिनिमम मार्कशीट तो लगेगा मार्कशीट अब प्लस उसका मेन सर्टिफिकेट अगर है तो, नहीं तो सिर्फ मार्कशीट भी चलेगा। उसके बाद क्या करना है कि इस सब दोनों जो हम बताए, दोनों जो भी आपको सर्टिफिकेट ऐड करना है, तो इसका मतलब जेरोक्स लेके, जेरोक्स मतलब उसका ओरिजिनल नहीं देना, जेरोक्स कर लेके उसके बाद उस सर्टिफिकेट को आपको उसके साथ एक एप्लीकेशन अटैच करना है, जिस एप्लीकेशन में क्या क्या लिखा होगा हम पूरा चीज़ हमको बता रहे हैं। क्योंकि मेरा एप्लीकेशन जो है 3-4 बार रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि हम सही से एप्लीकेशन नहीं लिखे थे। तो एप्लीकेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एप्लीकेशन आप सही से लिखिएगा तभी जाके आपका वेरीफाई होगा और आपका सर्विस रिकॉर्ड में आपका क्वालिफ़िकेशन जो है ऐड होगा। तो सबसे पहले तो आपको लिखना, ऊपर में अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी में लिखेंगे, वाला हम हिंदी में ही लिखे थे। और क्या क्या हुआ था वो बता रहे हैं। पहले लिखेंगे सेवा में, जो ऊपर लिखते हैं, श्रीमान जी सीनियर डीपीओ, ये जो लेटर लिखाएगा सीनियर डीपीओ को लिखाएगा। और उसके नीचे आपका डिवीज़न होगा, जोन होगा, विषय लिखेंगे। जैसे इंटरमीडिएट, हम इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट ऐड अभी जस्ट करवाए हैं, तो उसका होगा इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट को सर्विस बुक में, सर्विस बुक एवं एचआरएमएस में ऐड कराने के संबंध में। उसके बाद महाशय सभी ने निवेदन यह है कि अपने बारे में बताएं, किस नाम संजीव कुमार, पिता, उसके बाद किस स्टेशन में है और किस पद पे आप कार्यरत हैं, मेरा नियुक्ति, आपका नियुक्ति किस मतलब तिथि को हुआ था वो, और मैंने लिखना है कि आपका इंटर और ग्रेजुएशन कब हुआ था। मान लीजिए ये सब सर्विस आपका चालू हुआ उससे पहले का बात कर रहे हैं, उसके पहले मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट हो चुका है, तो उसको लिखेंगे कि मेरा इंटरमीडिएट जो है या फिर ग्रेजुएशन नियुक्ति से पहले ही हो चुका है, परंतु सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अति शीघ्र क्वालिफ़िकेशन को, मेरा जो क्वालिफ़िकेशन है उसको सर्विस बुक में दर्ज किया जाए। आपके विश्वासी अपना नाम लिखेंगे, स्टेशन लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे, और उसके नीचे पीएफ नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर, और अपने इस जो आपके इनिशियल जो इंचार्ज होंगे उनसे आप फॉरवर्ड करा के, फॉरवर्ड टू सीनियर डीपीओ, इसके फॉरवर्ड टू सीनियर डीपीओ, और नीचे साइन और उनका मोहर रहेगा। उसके बाद इस लेटर को आप अपने बिल बाबू को, या फिर आपका ऑफिस मान लीजिए होगा तो अपने ओएस को जमा कर देंगे। फिर वो लेटर क्या होगा, मान लीजिए आपके बिल बाबू जो होंगे, उस लेटर को आपके स्कूल में वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे। जिस स्कूल से आपने मतलब ग्रेजुएशन किया है, या फिर यूनिवर्सिटी भेजेंगे, जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो वहाँ पे भेजा जाएगा। फिर वहाँ पे क्या होगा, बाय मतलब
जाएगा, फिर वहाँ पे उसका वेरिफिकेशन होगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। वेरिफिकेशन होकर फिर वापस आएगा कि हाँ आपका सर्टिफिकेट जो है वो जाली नहीं है, सही है, मतलब आपका सर्टिफिकेट जो है 100% सही है। उसके बाद उस सर्टिफिकेट को आपका बिल क्लर्क जो है, मतलब बिल बाबू, वो HRMS में और आपका मतलब सर्विस बुक में दर्ज कर देंगे। तो इस तरह से आपका क्वालिफ़िकेशन जो होता है वो सर्विस बुक में ऐड होता है। और इसके बाद ये ऐड होता है। ये था पूरा प्रक्रिया, ऑफलाइन तरीका आपका क्वालिफ़िकेशन को सर्विस बुक और HRMS में ऐड करने का। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि नौकरी के दौरान आप ग्रेजुएशन या फिर जो क्वालिफ़िकेशन आपको जो भी करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करना है। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।